स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन फिशेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग, प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन और टू एस्केप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। माइग्रेशन या प्रवास के दौरान जो मछलियाँ होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली जाती हैं अपने भोजन की तलाश में, अपने आप को जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं उनको उनसे बचने के लिए, या ब्रीडिंग सीजन में रिप्रोडक्शन करने के लिए, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनसे बचने के लिए भी मछलियाँ जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती हैं या चली जाती हैं। माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक नियमित प्रोसेस है और ये साल में 2 बार होता है। कॉजेज ऑफ फिश माइग्रेशन, जो फिशेस होती हैं वो माइग्रेशन क्यों करती हैं, इसके पीछे कई सारे रीजन्स जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें है फीडिंग माइग्रेशन या एलिमेंटल माइग्रेशन। माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फूड, माइग्रेशन या प्रवास जो है उसमें मछलियाँ जो है भोजन की सर्च में या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। इन हाई पॉपुलेशन इन हाई पॉपुलेशन फिशेस यूजेज अप द फूड रिसोर्सेज, जो मछलियाँ होती हैं जब एक स्थान पर रहती हैं तो वहाँ के वो रिसोर्सेज के जो उनके फूड रिसोर्सेज होते हैं वो उनको फिनिश कर लेती हैं, और फिनिश करने के बाद वो फिर फूड के सर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। दे मस्ट माइग्रेट कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ न्यू फूड रिसोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन। देखिए, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इस प्रकार के माइग्रेशन के, उसमें देखिए सैल्मोन्स हैं, कॉड्स हैं और सोल्ट फिशेस हैं। दूसरे प्रकार का देखिए जो कॉज है वो है स्पॉनिंग और गैमेटिक माइग्रेशन। इट अकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इन सर्च फॉर सूटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड। जो मछलियाँ होती हैं वो ब्रीडिंग सीजन में सूटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड की सर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं जहाँ पर वो अपने एग को जो है ले करती हैं। इसको हम बोलते हैं गैमेटिक माइग्रेशन या स्पॉनिंग जो है माइग्रेशन। इसके देखिए एग्जाम्पल्स हैं ईल्स और सैल्मोन्स। तीसरे प्रकार का देखिए जो कॉज है वो है जुवेनाइल माइग्रेशन। दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेजेस ऑफ फिशेस which hatch in spawning grounds and must migrate long distances in order to reach the feeding habitats of their parents. जुवेनाइल माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश में जाती हैं और स्पॉनिंग ग्राउंड मिल जाने के बाद वो अपने एग को ले करती हैं, और जब एग लेइंग करने के बाद कुछ समय बाद उनसे जो है फिशेस के लार्वा जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो वो फिर उस स्पॉनिंग ग्राउंड को छोड़कर अपने नेटिव प्लेस की तरफ गति करते हैं। इसको हम जुवेनाइल माइग्रेशन कहते हैं। देखिए, चौथा जो कॉज है वो है क्लाइमेटिक माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस दैट इनहेबिट आर्कटिक एरियाज वेयर इन समर climate is favorable and food abundant. But as winter approaches, temperature fall down below zero and food becomes scarce. क्लाइमेटिक माइग्रेशन में जो फिशेस जो आर्कटिक एरियाज में रहती हैं वहाँ की जो समर जो सीजन होता है वो तो उनके लिए फेवरेबल होता है, और फूड रिसोर्सेज भी उस समय काफ़ी अधिक होते हैं समर सीजन में। लेकिन जैसे ही विंटर जो है नज़दीक आता है तो टेम्परेचर जो है वहाँ का काफ़ी कम होने लगता है, जो कि एक अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है फिशेस के लिए, और जो फूड जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जो फिशेस होती हैं वो जो है माइग्रेट करती हैं टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पर उनको फूड के रिसोर्सेज मिलते हैं और टेम्परेचर भी उनके लिए फेवरेबल होता है। इसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन।
देखिए टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो देखिए कई प्रकार के माइग्रेशन के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन इज द माइग्रेशन वेयर फिशेस माइग्रेट फ्रॉम वन फ्रेश वाटर हैबिटेट टू अनदर फ्रेश वाटर हैबिटेट इन सर्च ऑफ फूड और फॉर स्पॉनिंग, दैट इज। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है कार्प्स, कैट और फिशेस। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो एक फ्रेश वाटर लोकेशन से दूसरे फ्रेश वाटर लोकेशन की तरफ गति करती हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में, और स्पॉनिंग ग्राउंड या ब्रीडिंग जो ग्राउंड है उसकी तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है फ्रेश वाटर में ही मूवमेंट होता है। दूसरे प्रकार का देखिए जो हमारा माइग्रेशन है वो है ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन। ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन इज द माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम सी वाटर टू सी वाटर। इस प्रकार के माइग्रेशन में फिशेस जो है वो सी वाटर से है निकलकर सी वाटर में ही मूव करती हैं। इसके देखिए जो एग्जाम्पल हैं वो हेरिंग्स हैं, सार्डीन्स हैं, मैकरेल्स हैं, कॉड्स हैं, रोचेज हैं और टूनाज हैं। मतलब जो माइग्रेशन होगा वो सी वाटर के अंदर ही होगा। तीसरे प्रकार का देखिए जो माइग्रेशन है ये है डायड्रोमस माइग्रेशन। डायड्रोमस माइग्रेशन इज द माइग्रेशन व्हेन फिशेस माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी और फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव करती हैं या सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगी। यह माइग्रेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो प्रकार है इसमें वो है एनाड्रोमस माइग्रेशन। इट इज द माइग्रेशन ऑफ मेराइन फिशेस फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो मेराइन वाटर से जो है फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग। फिशेस स्पेंड, इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन सी वाटर। इस प्रकार जो मछलियाँ जो होती हैं जो एनाड्रोमस माइग्रेशन करती हैं वो मोस्टली जो अपना जो लाइफ है वो सी वाटर में ही स्पेंड करती हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीडिंग ये जो है फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाती हैं। इसके देखिए एग्जाम्पल हैं सैल्मोन, हिल्सा और स्टर्जियन। दूसरे प्रकार का देखिए ये जो माइग्रेशन है वो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। इस प्रकार के माइग्रेशन में या प्रवास में जो मछलियाँ होती हैं वो जो है फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ मूव करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग। इसके देखिए एग्जाम्पल हैं यूरोपियन ईल जिसको हम एंगुला वल्गेरिस के नाम से जानते हैं और अमेरिकन ईल जिसको हम एंगुला रोस्ट्राटा के नाम से जानते हैं। देखिए चाहे वो एनाड्रोमस माइग्रेशन हो या कैटाड्रोमस माइग्रेशन हो, इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस में जो है माइग्रेशन से पूर्व कुछ उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं। और देखिए ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं। देखिए पहला है डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज। जब कैटाड्रोमस या एनाड्रोमस फिशेस जो है मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो वो अपने बॉडी में बहुत सारा जो है फैट डिपॉजिट कर लेती हैं विच सर्व एज रिजर्व फूड ड्यूरिंग द जर्नी, जो उनके लिए रिजर्व फूड की तरह कार्य करता है। कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू मेटेलिक सिल्वर ग्रे। ऐसी जो फिशेस होती हैं उनका जो कलर भी चेंज हो जाता है, येलो से मेटेलिक सिल्वर ग्रे हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट श्रिंक्स एंड स्टॉप फीडिंग। माइग्रेशन के दौरान जो है माइग्रेशन से पूर्व जो है उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो है श्रिंक कर जाती हैं और उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो स्टॉप हो जाती है। आइज गेट इनलार्ज, जो इनकी जो नेत्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और उनका जो विजन है वो भी जो है शार्प हो जाता है। जो अदर सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी जो है एक्टिव हो जाते हैं। स्किन सर्व्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो इनकी स्किन है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करने लगती है। इनके जो गोनेट्स होते हैं आइदर टेस्टिस और ओवरी वो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व और जो है साइज में बड़े हो जाते हैं। द ले एग्स इन सूटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड एंड आर फर्टिलाइज्ड बाई मेल्स।
ये जो माइग्रेटरी फिशेज हैं वो जो है अपने अंडों को जो है सूटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड पर देती हैं। उसके बाद जो उनको मेल के द्वारा जो है फर्टिलाइज कर दिया जाता है और फर्टिलाइज करने के बाद जो है ये मर जाते हैं। तो लार्वा, उसके बाद जब लार्वा जब इन एग से निकलेंगे तो वो निकलने के बाद फिर से अपने जो उनके जो नेटिव प्लेस है वहाँ की ओर गति कर जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार का इसमें जो माइग्रेशन है वो है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी और वाइस वर्सा। इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जाती हैं और फिर सी वाटर से लौटकर फ्रेश वाटर की तरफ आ जाती हैं। और इसका देखिए कुछ एग्जाम्पल जो हैं एम्फीड्रोमस माइग्रेशन के वो हैं गोबीच। अगला जो हमारा माइग्रेशन है वो है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इन सच टाइप ऑफ माइग्रेशन फिशेस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो नॉर्थ साइड से साउथ की ओर गति करती हैं और साउथ से नॉर्थ की ओर गति करती हैं। इट इज ए क्लाइमेटिक टाइप ऑफ माइग्रेशन। ये क्लाइमेटिक माइग्रेशन का ही एक प्रकार है और इसका देखिए एग्जाम्पल है सोर्ड फिशेस। वर्टिकल माइग्रेशन, इट इज द डेली टाइप ऑफ माइग्रेशन। ये प्रतिदिन होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें जो मछलियां हैं वो भोजन की तलाश में या अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए डीप वाटर से सैलो वाटर की तरफ आती हैं या सैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ मूव करती हैं। इसका भी एग्जाम्पल जो है वो सोर्ड फिशेस हैं। नेक्स्ट माइग्रेशन है हमारा शोरवर्ड माइग्रेशन। इट इज द माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम वाटर टू लैंड। हाउएवर इट इज ए टेम्पररी माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में जो फिशेस हैं वो वाटर से जो है लैंड की तरफ जाती हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल है ईल माइग्रेट फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड बाया मॉइस्ट मीडोज ग्रास। जो ईल जो है वो जब एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड की तरफ जाती है तो वो घास के मैदान जो होते हैं, दलदली जो क्षेत्र होते हैं, उनसे होकर वो मूव करती है। इसको हम कहते हैं शोरवुड माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ फिशेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन। अगला हमारा इसमें देखिए कंटेंट है मूवमेंट ऑफ फिशेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिफ्टिंग मूवमेंट की। इट इज ए पैसिव मूवमेंट ऑफ फिश अलोंग विद वाटर करंट। इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो पैसिव होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई एनर्जी की आवश्यकता फिश को यूज नहीं करनी होती है और ये वाटर करंट के साथ जो है फिश यहाँ पर मूव कर जाती हैं। दूसरा है हमारा डिस्पर्सल मूवमेंट। इट इज ए रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम ए यूनिफॉर्म हैबिटेट टू डाइवर्स डायरेक्शन। इसमें जब फिशेज मूव करती हैं तो वो रैंडम मूवमेंट उनका हो जाता है। वो एक लाइन में चल रही होती हैं लेकिन उनमें जो है फिर यूनिफॉर्म जो हैबिटेट है उससे वो डाइवर्स अनेक डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर जाती हैं। तीसरा जो देखिए जो मूवमेंट है वो स्विमिंग मूवमेंट है। इट इज ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ फिश आइदर टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। इस प्रकार के मूवमेंट में जो फिशेस होती हैं वो या तो स्टिमुलस की तरफ गति करती हैं या स्टिमुलस से दूर जाती हैं। इसको हम कहते हैं स्विमिंग मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा डीनेटेंट और कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट। डीनेटेंट मूवमेंट में जो फिश हैं हमारी वो जो वाटर करंट है उसके साथ साथ बहती हैं और जबकि जो कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट है उसमें जो फिशेस होती हैं वो वाटर करंट के अगेंस्ट जो है मूव करती हैं। इसको हम कहते हैं डीनेटेंट और कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट। अब हमारा अगला इसमें कंटेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द फिश माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है जो फिश के द्वारा जो माइग्रेशन होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहला देखिए इसमें पॉइंट है टू फाइंड सूटेबल फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड। क्योंकि फिश जहाँ भी रहती हैं तो उनको हर समय जो है फीडिंग रिसोर्सेज या स्पॉनिंग बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है, तो फूड की तलाश में या सूटेबल ब्रीडिंग साइट या स्पॉनिंग साइट की तलाश में मछलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती हैं। दूसरा है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। मछलियाँ जिस स्थान पर रहती हैं तो कभी कभी वहाँ पर प्रेडेटर्स की संख्या है, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इन प्रेडेटर्स से बचने के लिए मछलियाँ जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट कर जाती हैं।
सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है मछलियों के लिए अनफेवरेबल हो जाती है तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए जो फिशेस होती हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में चली जाती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएंगी। इंक्रीजेज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो फिश का जो माइग्रेशन का सिग्निफिकेंस है उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है फिशेस की इनहेंस होती है। इट इज एन एडेप्टेशनल करेक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। सिग्निफिकेंस जो इसकी जो माइग्रेशन की है उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके द्वारा जो मछलियाँ हैं उनके जो है सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन ऑफ फिशेस। ये टॉपिक आपको निश्चित ही पसंद आया होगा, काफ़ी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।